Hello everyone, I am Disha Vashne and I am going to talk about the ovule in this session. Yes, अभी तक हम लोगों ने कवर किया था parts of pistil and different kind of terminology. वहां पे हमने पढ़ा था कि ये जो ओवरी होता है इसके अंदर होता है ओव्यूल जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, राइट? सो इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो ओवरी है इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो डिपेंड करता है। कुछ प्लांट्स में बहुत ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, मतलब मैनी ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि पपाया, और कुछ में केवल एक ही ओव्यूल होता है। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मैं पी प्लांट का एग्जांपल लूं तो इस तरह से जो ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो ओव्यूल है, दीज आर दी फ्यूचर सीड्स, राइट? ये क्या बनते हैं बेटा बड़े होके? ये बनते हैं फ्यूचर सीड्स, राइट? ओव्यूल्स आर फ्यूचर सीड्स। ओके, तो अगर हम बात करें ओव्यूल के अटैचमेंट की, तो ऑब्वियसली दे आर लोकेटेड इन ओवेरियन कैविटी, बट ये अटैच होते हैं किससे? प्लेसेंटा से। किससे अटैच होते हैं? प्लेसेंटा से। ऑलराइट, प्लेसेंटा एक तरह का टिश्यू होता है विच आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। अब अगर हम बात करें इसके अटैचमेंट की, तो प्लेसेंटा और ओव्यूल जो एक दूसरे से अटैच होते हैं वो होते हैं अटैच फ्यूनिकल की वजह से। किसकी वजह से? फ्यूनिकल। सो दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल बोलेंगे। और जहां से ये फ्यूनिकल फ्यूज होता है, दिस फ्यूजन पॉइंट इज कॉल्ड हिलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिलम। ऑलराइट, सो पहले हम ओव्यूल का जो डायग्राम है वो अच्छे से हम समझ लेते हैं डिटेल में, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दीज टर्मिनोलॉजीज। ये टर्म्स आपको समझने और ज्यादा आसान हो जाएंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए, अभी ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये मैंने प्रदीप की साइड बुक से ली है, रेफरेंस बुक से। सो ओव्यूल जो है बहुत तरह के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में केवल एनाट्रोपस ओव्यूल है, राइट? केवल एनाट्रोपस ओव्यूल है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। If we talk about the typical structure of ovule, then you should know there is an embryo sac, right? ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है, उसके ऊपर होते हैं न्यूसिलस टिश्यूज। व्हाट काइंड ऑफ टिश्यूज? न्यूसिलस टिश्यू, जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यूज होते हैं। इट कंसिस्ट मास ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यूज। देन देयर आर एंटेग्यूमेंट्स, राइट? एंटेग्यूमेंट्स होते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि इस तरह से भी हो जाती है। और सॉरी, देन यू कैन सी, वेट, यस, देन यू कैन सी एंटेग्यूमेंट्स के ऊपर जो होता है दिस इज कॉल्ड चैलेजल, ठीक है। ये जो पोर टाइप का जो बन गया इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे हम इसको? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जो ऑपोजिट में होता है दैट इज कॉल्ड chalice end. What it is called? chalice end, ठीक है। यस, तो ये था हमारा एम्ब्रियो सेक जिसके अंदर फीमेल गैमीट्स होते हैं, राइट? ये क्या था? न्यूसिलस था, जिसमें जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यूज कंटेन करता है। एंड दीज आर एंटेग्यूमेंट्स। एंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर दी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एंटेग्यूमेंट्स। एंटेग्यूमेंट्स आर प्रोटेक्टिंग एम्ब्रियो सेक
भाई क्यों एम्ब्रियोसेक को प्रोटेक्शन की जरूरत है? बिकॉज इट कंटेन्स फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, इसीलिए इसको इतने प्रोटेक्शन की जरूरत है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इस डायग्राम की, जब पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, देयर आई हैव मेंशन कि दिस इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, राइट। तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, अगर आप इस पिक्चर में भी देखोगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोपाइलेंट दिखेगा, और इसके जस्ट ऑपोजिट, ऑलवेज रिमेंबर, chalical end is just opposite to micropyle end, right? So here is the chalical pole। और देखिए माइक्रोपाइल से ही जो पॉलन ग्रेन है, जो मेल गैमीट है, वो एंटर होता है। ऑलराइट, चलिए, सो दिस इज द थिंग। अब अगर हम बात करें, ये इतने तरह के ओव्यूल्स होते हैं, बट अभी हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है, जो आपके सीबीएसई एग्जाम्स में आएगा, या किसी और बोर्ड से है तो उसमें आएगा, तो उसमें आपको जो डायग्राम बनाना है वो एनाट्रोपस ओव्यूल का ही बनाना है, बिकॉज इट इज इन दी सिलेबस। बाकी फॉर रेफरेंस अगर आप देखना चाहें तो इतनी तरह के ओव्यूल होते हैं। यू कैन सी माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एकदम ऑपोजिट है। एनाट्रोपस में क्या होता है, माइक्रोपाइल और जो फ्यूनिकल है वो एकदम से बराबर में होते हैं, कुछ में एडजेसेंट है, आप देख रहे हो यहाँ माइक्रोपाइल है और यहाँ फ्यूनिकल है, कि कुछ में इस तरह से कर्व करके हैं। और यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ऑल राइट, सो दीज आर दी थिंग। अगर यहाँ से हम समझे तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, राइट। अभी हम बात कर रहे थे जो प्लेसेंटा होता है, जैसे कि मैं पी प्लांट का ही एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसमें इस तरह से ओव्यूल्स जो है अटैच होते हैं। एम आई राइट? ठीक है, इस तरह से अटैच्ड होते हैं। तो सपोज दिस इज दी प्लेसेंटा। बेटा क्लास 11 की मॉर्फोलॉजी खोल के देखो, रिवाइज करो सारे प्रेजेंटेशन। ये क्या है? ओव्यूल है। और यहाँ हमने अभी डिस्कस किया था, ये जो पॉइंट ऑफ फ्यूजन, सॉरी, ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिकल। ठीक है, व्हाट इट इज कॉल्ड? ट्यूनिकल। ठीक है, ये ही अटैच करता है प्लेसेंटा को ओव्यूल से, एंड दिस पॉइंट ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड हिलम। दिस पॉइंट ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड हिलम। ठीक है, चलिए, सो ये बात थी ओव्यूल की। बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है, आप 2 मिनट में इसको कर सकते हैं। नाउ let's move forward toward the process called megasporogenesis। यस, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते थे और वो पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होते थे। सिमिलरली मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, और ये किस साइड होता है? माइक्रोपाइलर रीजन की साइड होता है। अगर हम बात करें मेगास्पोर मदर सेल की, तो ये एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म मिल जाएगा आपको, और एक अच्छा खासा न्यूक्लियस मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर म्योटिक डिवीजन्स होते हैं टू प्रोड्यूस मेगास्पोर्स। ऑलराइट, अब देखिए, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डायग्राम है जो कि आपको दिख सकता है। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, राइट, एंड दिस वन इज द चैलेजल एंड। अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल है, राइट। दिस इज द एमएमसी बनाएंगे, इसमें 4 न्यूक्लियाई आपको दिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट, पहले तो एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनी, देन 2 न्यूक्लिएट स्टेज से 4 न्यूक्लिएट स्टेज बनी, जिसको हम बोल रहे हैं टेट्राड। अब ये किसकी तरफ जाएंगे? 8 न्यूक्लिएट की स्टेज की तरफ जाएंगे। तो अभी तक यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? ये प्रॉपर सेल डिवीजन होगा, और ये जो सेल्स हैं ये पूरे तरीके से बनेंगे, मतलब पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट होंगे। अगर आप देखोगे तो दिस इज दी, अब यहाँ पे इन्होंने डायग्राम उल्टा कर दिया, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ऊपर तो माइक्रोपाइलर एंड था और नीचे यहाँ पे ऊपर ऐसे है, और इसको अब इन्होंने पूरा टर्न कर दिया।
ऊपर ये चालिजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो यस, लेट्स फोकस ऑन दिस। 8 न्यूक्लियर डिवीजन हुए यहाँ पे, राइट? 8 न्यूक्लियर स्टेज बनी। अब उसके बाद क्या होगा? आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज देयर विल बी प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ ईच सेल। ठीक है, तो जो चालिजल एंड की साइड है वहां क्या आएंगे? एंटीपोडल सेल्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा? एंटीपोडल सेल्स आएंगे, राइट? और जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे आएंगे आपके 3 सेल। फर्स्ट वन इज दी एग सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्या आएंगे? सिनर्जिड्स आएंगे, राइट? सिनर्जिड्स आएंगे, जो कि क्या है? 2 सिनर्जिड्स है। ओके, सो देयर विल बी 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स। और इन सिनर्जिड्स में एक चीज याद रखना, इनके पास होता है फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करता है? पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ओके, फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं? पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, जिसकी वजह से वो कहाँ होना चाहिए? माइक्रोपाइलर साइट में तो होना चाहिए भाई। माइक्रोपाइलर साइट्स में ही पॉलन ट्यूब एंटर करता है, राइट? वहां से एंटर करेगा तभी तो फिलिफॉर्म एपरेटस उसकी ट्यूब की एंट्री को गाइड करेगा, राइट? तो यहां से आप इसको याद कर सकते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की साइड होते हैं सिनर्जिड्स प्लस एक्सेल, और उसके ऑपोजिट चैलिजल एंड की साइड होते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में होता है एक सेंट्रल लार्ज सेल। ओके, ये क्या है हमारा? नॉट हमारा, फ्लावर के ओव्यूल का सेंट्रल सेल विच इज द लार्जेस्ट सेल। ऑलराइट, और इसके पास क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, राइट? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो कितने सेल्स हो गए? 3 एंटीपोडल सेल्स, राइट? 2 पोलर न्यूक्लियर सेल्स, 1 egg cell, 2 synergids। कितना हुआ? 3 + 2 5 6। बताइए, ये तो न्यूक्लियर है बट सेल तो 1 ही है। ओके, तो ये हुआ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, सो दिस इज द diagram of a typical embryo sac. I hope this is clear to you, right? तो यस, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहिए कि जो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है ना, जनरली हमको पता है, हमने यहाँ पे भी देखा कि 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं, राइट? कितने बनते हैं? 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं। बट इन 4 मेगा स्पोर्स में से केवल एक ही फंक्शनल होता है। ठीक है, 4 में से केवल एक ही फंक्शनल होता है। ओनली 1 फंक्शनल, और वही एक ही मेगास्पोर में से ये पूरा एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। और ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इसी तरह का डेवलपमेंट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऑलराइट, और जो बाकी के जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी हैव स्टडीड? स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ओव्यूल, राइट? ओव्यूल किस तरह से अटैच होता है। ये ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा टिश्यू होते हैं, फ्यूनिकल की हेल्प से ओव्यूल अटैच्ड होते हैं। इफ वी गो इनटू द डायग्राम ऑफ ओव्यूल, तो ओव्यूल का जो डायग्राम है वो इस तरह का होता है, राइट? और इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सेक, राइट? अब इस एम्ब्रियो सेक के बनने का क्या है पूरा प्रोसेस? इसको हम बोलते हैं क्या? मेगास्पोरोजेनेसिस। पहले मेगास्पोर मदर सेल बनता है, वो डाइट बनाता है, देन टेट्राड बनता है। अब इसमें से जो 3 मेगास्पोर होते हैं दे डीजनरेट, और जो एक होता है वही आगे जाके क्या बनाता है? एम्ब्रियो सेक बनाता है, जिसमें कि माइक्रोपाइलर एंड की साइड सिनर्जिड्स और एग सेल होता है, बीच में लार्ज सेंट्रल सेल होता है विच कंसिस्ट पोलर न्यूक्लियर, और चैलिजल एंड की साइड होते हैं 3 एंटीपोडल सेल, राइट? सो दिस इज अबाउट the embryo sac development. I hope things
आर क्लियर टू यू? अगर किसी का किसी भी तरह का डाउट है, यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट। ऑल राइट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन। ओके।